ओहो, तो तुम दोनों कमीनों ने वो नोटिस पढ़ा है और सब जानने के बाद यहाँ आकर बोलते हो कि कुछ नहीं पढ़ा और हमें यहाँ आकर बुद्धू बना देते हो। और सब पूछे जाने पर बाकी सभी सवालों के बराबर से जवाब पता होते हैं तुम्हें, तो यहाँ आके डबल गेम खेलते हो हमारे साथ। अरे ईश्वर, तुझे तो पता चल गया कि हमने वो नोटिस पढ़ लिया है। वेल, ठीक है, बात तो कोई बुरी नहीं है, लेकिन ठीक है यार, इतना एक्साइटेड होने से अच्छा कुछ दूसरा सोच ले हम, इसलिए तुम्हारी फिरकी ले रहे थे हम। इसको फिरकी कहते हो तुम लोग? कमीनो, यहाँ हालत एकदम ख़राब हो चुकी है मेरी। अरे 8 ओवर्स कप के भरोसे ही तो चलता है मेरा पूरा साल, और वो जब रीशेड्यूल हो जाए, वो भी 3-3 हफ्तों के लिए, तो सोचो मेरी क्या हालत होगी। ये पढ़ाई वढ़ाई करना मेरे बस की तो बात नहीं है, और ये मास्टर्स क्विज़ वगैरह वो सब एंजॉय करने तक ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या? ये 8 ओवर्स कप ही तो है जो हमें हमारी खुद की पहचान हमें बनाने देती है इस कैंपस में, वरना क्या है? वो अय्यर के लेक्चर्स, वो अय्यर के फिज़िक्स के पेपर्स, अरे कौन वो देखेगा? मैं तो इन सब से दूर ही भागना चाहता हूँ हमेशा के लिए। अरे ईश्वर, चिल यार। शायद यार इसको कैंटीन में लेकर कुछ अच्छा ठंडा जूस पिला दो, तो शांत कराने की ज़रूरत है हमें, वरना भाई सब कुछ शुरू होने से पहले ही अपने हथियार डाल देगा और पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी इसकी। इससे पहले शायद तू उसका कुछ करवा ले। अरे कुछ नहीं रवि, तुम ईश्वर को जानते हो ना, वो थोड़े देर के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन बाद में जाकर बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है, इसलिए तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ईश्वर है, ईश्वर। सबसे ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन तो वो खुद ही कर लेता है हम सब में। तो सोचो, ऐसे इम्प्रोवाइजेशन करने वाला खिलाड़ी अभी जो इतना एक्साइटेड दिख रहा है, कल अगर तुम उसे देखो तो सबसे पहले वही इन सब चीज़ों की तारीफ़ करने लगेगा कि अच्छा हुआ, दोनों चीज़ें रीशफल हो गई और हमें कुछ नया करने को मिल रहा है इस साल। तुम ईश्वर को नहीं जानते, मैं इसके साथ बहुत समय तक रह चुका हूँ, मुझे पता है ईश्वर क्या चीज़ है। ईश्वर, देख पगले, तुझे तो सभी जानते हैं यहाँ पे कि तू कितना बड़ा कमीना है। अभी यहाँ पे ड्रामा कर रहा है और कल परसों जाकर तुम ही इन सब चीज़ों की इतनी तारीफ़ करने लगोगे कि हम सबको लगेगा कि तुमसे कंसल्ट करा के सभी टीचर्स ने ये डिसीजन लिया हुआ है, और तब हमें एक नया ईश्वर दिखेगा उस वक्त। क्यों, सही कहा ना कमीने? अरे जाओ यार, तुम लोग तो ऐसे हो, यहाँ से वहाँ बदलते रहते हो। मारा तो मैं जाता हूँ बीच बीच में, और तुम इसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हो मेरे सुधरने के चीज़ के लिए। जाओ तुम सब, एक नंबर के कमीने हो सब के सब। अरे ईश्वर भाई, इतना क्यों पगला गए हो? चलो छोड़ो इस बात को, कुछ सीरियस डिस्कस करते हैं। मैंने तो इतना सुना है ईश्वर कि अपने प्रताप सर को इस सब में इंटरवीन करना पड़ा। जैसे ही यूनिवर्सिटी से उन्हें अलर्ट आया इस बारे में, तो उन्होंने श्रीपाद सर से मिलकर इस बात को बहुत संजीदा तरीके से डिस्कस की। मिश्रा सर को और शिरीन मैम को भी इन्वॉल्व करा के उन्होंने इस चीज़ पर एक अच्छी बहस की, और उसके बाद जाकर उन्होंने कहीं ये डिसीजन लेना चाहा। डिसीजन? कौन सा डिसीजन? अरे यही डिसीजन जो तू अभी उस नोटिस में देख के आ रहा है। तुम्हें क्या बताएं ईश्वर? ये सब प्रताप सर ने श्रीपाद सर के साथ मिलकर शिरीन मैम और मिश्रा सर को साथ में लेकर ये इस इशू का सॉल्यूशन बनाया। वो सॉल्यूशन सभी एंगल्स से ठीक लगे और सब लिए आसान हो, उस हिसाब से उन्होंने उसे फाइनल करवा दिया। और फिर क्या, श्रीपाद सर को ऑफिशियली वो सभी कॉलेज बॉडीज़ में सर्कुलेट करने को कहा, और ऊपर से प्रताप सर ने अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके सभी प्रोफेसरों और इंस्टीट्यूशंस को साथ में लेकर ये डिसीजन फाइनल करवा ही लिया।
और उनका एक कंबाइंड लेटर साइन करा के वो यूनिवर्सिटी को भेज दिया। यूनिवर्सिटी को भेजा और दूसरा मास्टर्स क्विज के ऑर्गेनाइजर्स को। इस साल ड्यू टू टेक्निकल इनकन्वीनियंस वी वांट टू रीशफल टाइमिंग्स ऑफ मास्टर्स क्विज एंड 8 ओवर्स कप। उस हिसाब से एक टेक्निकल इनकन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए और दोनों चीज़ों का ड्यूरेशन जो कि 3 हफ्ते हैं उसे कंसिडर करके एक आसान सा रीशफल सभी ने मान लिया, जो कि 8 ओवर्स कप और मास्टर्स क्विज के लिए हम अब देख रहे हैं। ये आसान बात कभी नहीं थी, लेकिन पूरे साल को अगर ध्यान में देखें तो आगे के एग्ज़ाम्स, टेस्ट चैम्पियनशिप, बाकी सब इवेंट्स उनको ध्यान में रख कर और उन्हें कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना हो, उस हिसाब से ये 2 चीज़ें उन्होंने रीशफल करवा दी। लेकिन सोचो तुम ईश्वर, अगर पूरे ही बचे हुए साल के पूरे सब प्रोग्राम्स अगर रीशफल करवा देते, सभी स्टूडेंट से लेकर सभी प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स भी इस सब में कंफ्यूज हो जाते। बात को समझ रहे हो तुम? तो इसलिए इतने सारे इवेंट्स को रीशफल करने से अच्छा उन्होंने ये सिर्फ 2 इवेंट्स रीशफल करवा के सबका काम आसान करवा दिया। और ये सच में एक बहुत बड़ी बात थी सबके लिए, ताकि किसी को ज़्यादा परेशानी ना उठाने पाए। समझे? ये एक बहुत अच्छी बात हुई उन समय में। बाकी इसमें समय तो बहुत कम था, इसलिए सभी प्रोफेसरों ने वक्त रहकर कम समय में बहुत ही अच्छा डिसीजन ले लिया और उसे आगे बढ़ाकर उसे फाइनल करवा के सबके लिए काम आसान करवा दिया। वरना अब तक तो हम सब लटके ही रहते यहाँ वहाँ। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सौदा महंगा नहीं पड़ा हमें, बहुत ही सस्ता सौदा पड़ा ये हम सबको। हाँ भाई, अब कुछ समझ में आ रहा है मुझे कुछ। लेकिन भाई जब मैं वो नोटिस पढ़ा मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बातें तो उसमें सब ठीक थी, लेकिन ये सडन चेंज और इतने कम समय में इतना सब हो रहा है ये देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए वहाँ। क्या करूँ, 8 ओवर्स कप से जो इतना प्यार है मुझे, इसलिए ये सब सह ना सका मैं। वरना तुम तो जानते हो भाई, हर नए चेंज के लिए तो हम तैयार ही रहते हैं हमेशा। हर नया चेंज, हर नया चैलेंज, वो भी क्या बात है हम सब के लिए। लेकिन ये चीज़ मैं समझ नहीं पाया अच्छी तरीके से। थैंक्स टू यू बोथ, तुम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ये मुझे समझा दिया, वरना मैं तो भाई कंफ्यूज ही था इस सब में।
तो अब आगे क्या करना पड़ेगा? हमें क्रिस के साथ तो बात करनी होगी इस बारे में। रही बात मास्टर्स क्विज़ की, तो सारे प्रोफेसर्स से लेकर जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हमें बात करनी होगी इस बारे में, ताकि आगे का जो शेड्यूल है उसके ऊपर हम काम कर सकें। तुम क्रिस का टेंशन मत लो, इसको तो ये सब पहले से ही पता है ईश्वर, इसलिए उससे इस समय बात करना इतना मुनासिब नहीं होगा। उनके भी तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। क्रिस ने अब तक प्लानिंग भी कर ली होगी इसके बारे में, क्योंकि वो जानता है 3 हफ्ते का समय बहुत बड़ा समय होता है। जब हमारे मास्टर्स क्विज़ में जो 8 ओवर्स कप के जो खिलाड़ी हैं वो जब तक फ्री ना हो जाए, बाकी सबको एक अच्छी ट्रेनिंग देकर ही रहेगा। ये बात तो एकदम सही कही तुमने रवि। लेकिन अब तो बड़ा चैलेंज है मास्टर्स क्विज़ के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, जिन्हें अब कम समय में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करानी होगी। वक्त बहुत कम है। मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद सिर्फ 2 हफ्ते मिल रहे हैं उन्हें सब प्रिपरेशन के लिए। तुम्हें क्या लगता है रवि, सब कर पाओगे इन गिवन टाइम? वेल, मुश्किल तो है, मुझे भी थोड़ा टफ जाएगा, लेकिन नामुमकिन तो बात नहीं है ये। सब आराम से कर सकते हैं अगर एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छा शेड्यूल हम रखकर एक अच्छा प्रिपरेशन करना चाहो तो। लेकिन बात कुछ यहाँ अलग है, जो हमें एक अलग तरीके से सॉर्ट आउट करनी होगी। मास्टर्स क्विज़ एक बहुत बड़ी क्विज़ कंपटीशन है, जो हमें इस कम समय में बहुत बड़ा चैलेंज ऑफर कर रही है सामने से। उसे इस कम समय में कैसे बीट करना है, ये भी तो एक आर्ट है, कला है, जो हमें इस बार ढूंढनी होगी। और वो भी कुछ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, सभी स्टूडेंट्स के लिए। मैंने इस बारे में सुप्रियो सर से भी बात की है, तो वो कुछ चीज़ों के लिए एग्री भी हुए। तो अब मुझे लगता है कि सभी टीचर्स एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में ही मास्टर्स क्विज़ के प्रिपरेशन के बारे में कुछ ना कुछ शेड्यूल बना ही लेंगे। मैंने तो यही कह दिया था सुप्रियो सर को, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने से अच्छा पूरे उस क्विज़ के माइंडसेट और इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर काम करे, कि जो भी बंदा हो वो सेमीज़ तक एटलीस्ट वहाँ पर टिके रहे। सेमीज़ में पहुँचने के बाद तुम सबको तो पता है, अब बात कुछ नॉलेज या एक्सपीरियंस की नहीं होती, बात आती है इम्प्रोवाइजेशन की, एक सही समय पर सही दाव खेल के आगे बढ़ने की। और वो दाव जब हम लास्ट ईयर हारे थे जस्ट कुछ मिनट्स के दरमियान, मुझे बात समझ में आई थी, इसमें नॉलेज और एक्सपीरियंस का इतना हाथ नहीं बनता जितना हमारे इम्प्रोवाइजेशन और सिचुएशन रीडिंग के लिए होता है। तो बस शायद सुप्रियो सर इसके बारे में बाकी सब टीचर्स के साथ बात कर लेंगे, उस हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात जितना हम स्टूडेंट्स जानते हैं, उस हिसाब से वो प्रोफेसर्स भी इन चीज़ों पर काम कर रहे होंगे फ़िलहाल। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि हमारी प्रिपरेशन आगे बढ़ सकती है, और तब जाकर ये 2 हफ्तों में हम एक अच्छी प्रिपरेशन करके मास्टर्स क्विज़ में लड़ने के लिए शामिल हो सकते हैं। बात तो तुम्हारी एकदम सही है रवि। इतना कि हम स्टूडेंट्स इस बारे में सोच रहे हैं, हमारे प्रोफेसर जो इस चेंज में पहले से ही इन्वॉल्व हैं, उन्होंने तो इसके ऊपर पहले से ही सोचना शुरू कर दिया होगा। कुछ ना कुछ प्लानिंग तो उन्होंने इसके ऊपर चालू कर ही दी होगी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वो करने ही वाले होंगे। तो हमें बस उनसे सिर्फ मिल के ये सब तय करना होगा कि आगे हमें क्या करना है। 2 हफ्तों का टाइम बहुत ही कम टाइम है मास्टर्स क्विज़ जैसे बड़े क्विज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और जितने कि हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, सभी एक सुरमा है, सुरमा। हर चीज़ में, हर कंडीशन में वो अपना लोहा मनवा ही देंगे। तो उनके बारे में तो हमें कोई दो राय नहीं है, तो अपना बेस्ट देकर ही रहेंगे। लेकिन फिर भी 2 हफ्तों की प्रिपरेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चैलेंज तो है ईश्वर,
लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये चैलेंज को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। तुम सोचो ना, ये एक बहुत बड़ा मौका है हमें हमारे मास्टर्स क्विज़ के एक अलग प्रिपरेशन करने के लिए। अगर ये 2 हफ्ते हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके, सोचो मास्टर्स क्विज़ में हम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कि एक कम समय में प्रिपेयर करना मतलब तुम सोचो कि इम्प्रोवाइजेशन के प्रोसेस को हम बढ़ावा दे सकते हैं इसमें, क्योंकि असल नीड होती है इस जैसे क्विज़ कॉम्पिटिशन्स की। समझो अगर इम्प्रोवाइजेशन का दिमाग हमारे साथ आ गया तो हमें किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए कोई आगे रोक नहीं सकता। और यही चीज़ हमारे लिए बहुत काम कर सकती है, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो नॉकआउट स्टेजेस पर हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद करती रहती है। और सोचो अगर ये चीज़ के स्टार्ट में अगर हमारे सामने आ जाए और हमें मदद कर दे, हमारे सभी प्लेयर्स को सेमीज तक कोई परेशानी नहीं होगी आगे बढ़ने में। सोचो अगर हमारे चारों के चारों टीम, फिर 4 में से 2 टीम अगर सेमीज में आते हैं, क्या जलवा होगा ACCS का। किसी एक पेयर का तो जीतना मुमकिन ही होगा इस बार। तुम ये पॉजिटिविटी देख सकते हो? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं रवि, ये तो होना ही है। ये तो मेरे भी दिमाग में था। इस साल के पेयर्स देखने के बाद मुझे ये भी लग रहा था कि कम से कम 2 पेयर्स हमारे सेमीफाइनल्स में आ सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए समझो सोने पे सुहागा। अगर ऐसा हुआ रवि, दोनों ही पेयर अगर फाइनल में आ जाए तो समझो कोई भी हारे कोई भी जीते क्या फ़र्क पड़ता है, चैम्पियनशिप तो हमारे ACCS के पास ही रहेगी। और क्या चाहिए किसी को, हार में भी हमारी जीत होगी। क्यों, सही कहा ना? ये बात एकदम सही कही रवि। दुआ करे कि हमारे दोनों ही पेयर्स फाइनल्स में आए और देखें कि आगे क्या जलवा होता है। लेकिन भाई उससे पहले हमें ये प्रिपरेशंस के बारे में बहुत संजीदा तरीके से देखना होगा, कैसे हमारा काम आगे बन सकता है। तुम इसकी चिंता मत करो ईश्वर, हमारे प्रोफेसर्स और हमारे सभी पेयर्स इतने तो कॉम्पिटेंट है इस चीज़ को भी अच्छी तरीके से काउंटर कर सके। अब ये बात किसी गधा मजदूरी की या मेहनत की नहीं रही, ये रही एक अच्छे इम्प्रोवाइजेशन की। जहाँ तक इम्प्रोवाइजेशन का सवाल है, हमारे सभी प्रोफेसर्स और चुने हुए वो पेयर्स उस पर अच्छे तरीके से काम कर ही लेंगे। कि कम समय में ज़्यादा काम अगर करवाना हो, वहाँ शक्ति से ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत होती है, जो हमारे ACCS के पास उसकी बहुत सारी मिसाल है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी हमें आगे आ सकती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस बारे में।